ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 508 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि फंक्शन इन लिस्प इज इन डैश नोटेशन। जो फंक्शन होता है लिस्प के अंदर वो कौन सी नोटेशन में है, वो है प्रीफिक्स। उसके बाद ये कि डैश डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हिरार्की। इनमें से किसकी जो है वो प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हिरार्की नहीं होती, वो है एडा। और उसके बाद ये कि अगर प्रोग्राम जो है वो रिटर्न है एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में इज लेस देन डैश, वो डैश है द कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम में भी सिग्निफिकेंट, वो है रिलायबल। उसके बाद ये पोर्टेबिलिटी जो है हैज़ दी डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ। उसके बाद ये कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर गिव राइज टू द आइडिया। कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो देता है राइज आइडिया को, कौन से, विच आर ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर। इसका जवाब है लाइब्रेरीज। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें फीचर को जो कि अवेलेबल नहीं था फोर्ट्रेन 4 के अंदर, वो है सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उसके बाद के डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जानी जाती है किसके तौर पर, राइट ऑनली लैंग्वेज के तौर पर, वो है APL। उसके बाद के स्नोबॉल इस केस वो जो है क्या है, केस इनसेंसिटिव। उसके बाद के अर्लीस्ट फॉर्म जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की वो डैश थी, डैश मोशन थी, वो थी फिजिकल। उसके बाद ये कि डैश जो है वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वो है फोर्ट्रेन। उसके बाद ये कि कोबोल जो है वो मेनली डिजाइन की गई किसके लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद ये कि फर्स्ट लैंग्वेज जो कि प्रोवाइड किया जिसने कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर डेटा टाइप का, वो क्या थी, PL1। उसके बाद ये कि फर्स्ट कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो क्या था, ENIAC था। उसके बाद ये कि जो ऑप्शन आपको दिए गए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एक्सेप्शन को छोड़ के वो है लिस्प। उसके बाद ये कि जो फॉलोइंग है ये ऑप्शन ये है इंपेरेटिव लैंग्वेज, एक्सेप्शन को छोड़ के वो है लिस्प। उसके बाद ये कि लर्निंग कर्व जो है वो डैश प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बेसिक कंपोनेंट, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद ये कि प्रोलॉग रिप्रेजेंट करता है पैराडाइम, कौन सा, डिक्लेरेटिव। उसके बाद ये कि डैश जो है वो था फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो थी सिमुला। उसके बाद ये कि एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी ये जो है मोटिव था लैंग्वेज का, कौन सी, PL1। उसके बाद ये कि स्नोबॉल जो है डिजाइन किया गया था कौन से पर्पस के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। उसके बाद ये कि लर्निंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना हेल्प करता है इंक्रीजिंग करने में। द डैश टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, वो है कैपेसिटी। उसके बाद ये कि फॉर इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट के लिए साइन जो कि यूज होता है कौन सा, डॉलर का। उसके बाद ये कि डैश वाज कंसिडर्ड गुड, कौन सा ऑप्शन जो है जिसको कंसिडर किया गया गुड डिस्क्राइब करने के एल्गोरिथम, वो है एल्गोल। उसके बाद ये कि ब्लॉक स्ट्रक्चर फीचर जो है एल्गोल 60 का, उसका कौन सा स्कोप है, वो है लोकल। उसके बाद ये कि डेसिमल फिक्स पॉइंट टाइप में डिस्टेंस जो है वैल्यूज के दरमियान इंप्लीमेंट होता है एज अ पावर ऑफ 10। और उसके बाद ये कि फंक्शन के जो है वो एटलीस्ट जो है वो डैश रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए 1। उसके बाद ये कि डैश ऑपरेशन का जो है वो हैव वन ऑफ इट्स पैरामीटर ऑफ द टैग टाइप, वो है प्रिमिटिव। उसके बाद ये कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन इशूज की, उससे क्या होता है, डैश होता है टू अ डैश ऑफ वाइल लैंग्वेज आर डिजाइन द वे दे आर, वो है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये कि इंपेरेटिव लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है किसका, नन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। उसके बाद ये कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से 1970s एरा के, वो है एरा ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि वेरिएबल जो है स्नोबॉल के अंदर वो जो है हो सकता है ज़्यादा ना हो, लॉन्गर 120 करेक्टर से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है स्नोबॉल के बारे में, वो है पुअर रीडेबिलिटी और रिलायबिलिटी, राइटेबिलिटी एक्चुअली। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट लेवल एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर वो कहलाते हैं कौन से लेवल एलिमेंट, वो कहलाते हैं टॉप लेवल एलिमेंट्स। उसके बाद ये कि लिखने के लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, डिफन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर